यूएस कैपिटल में हुई भीषण हिंसा के बाद से ही ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया दिग्गजों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अड़े हाथों लेते हुए उनके अकाउंट कुछ घंटों के लिए बंद करने की घोषणा की थी। हालांकि शुक्रवार को फेसबुक ने ट्रंप के अकाउंट को अनिश्चित काल तक बंद करने का ऐलान किया और अब आज शनिवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को हमेशा के लिए ही बंद कर दिया है। ट्विटर सेफ्टी ने इस संबंध में एक ब्लॉग ट्वीट किया है, जिसके मुताबिक भविष्य में किसी भी तरह की हिंसा भड़कने के जोखिम की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट @real डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। ट्विटर ने यूएस कैपिटल हिंसा के दिन ही ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटे के लिए बंद कर दिया था और साथ ही यह भी कहा था कि अगर ट्रंप उकसाने वाले ट्वीट करने बंद नहीं करते तो उनका अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। राजधानी दिल्ली में बर्फीली और तेज रफ्तार हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार के बाद से 3 दिनों तक 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इससे जहां प्रदूषण साफ होगा वहीं तापमान में 2 डिग्री तक की कमी आएगी। लगातार बारिश और बादल के चलते दिल्ली में पिछले 4 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया था। गुरुवार के दिन न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन आसमान साफ होने के चलते शुक्रवार की सुबह इसमें लगभग 4 डिग्री से ज्यादा की कमी आई। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में सुबह का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा। यह अभी भी सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है, लेकिन गुरुवार की तुलना में इसमें 4 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। कोविड के चलते घाटे में चल रही मेट्रो के आगे परिचालन का संकट खड़ा हो सकता है। दिल्ली मेट्रो ने बेरोक-टोक परिचालन के लिए अब सरकार से भरपाई की मांग की है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि इस पर अंतिम फैसला सरकार लेगी। बीते 9 महीनों में मेट्रो को 1910 करोड़ रुपए परिचालन घाटा हुआ है। अगर घाटा इसी तरह चलता रहा तो मेट्रो के सामने परिचालन को लेकर संकट खड़ा हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने बीते 9 माह में कुल परिचालन लागत 2202 करोड़ रुपए, इसमें जापानी कंपनी जीका का लोन की किश्त भी शामिल है। वहीं परिचालन से कमाई की महज 247 करोड़ रुपए हुई है। दिल्ली मेट्रो की मुख्य कमाई का जरिया भी मेट्रो परिचालन व यात्री किराए से है। उसके अलावा संपत्ति से आने वाला किराया है। मगर 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन के बाद मेट्रो को ना तो अपनी संपत्ति का किराया मिला और ना ही परिचालन से कोई कमाई हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता आने वाले दिनों में भारत करेगा। संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्यता मिलने के बाद भारत की प्रभावी भूमिका के मद्देनजर इन समितियों की अध्यक्षता अहम है। यूएन में भारत के राजदूत TS त्रिमूर्ति ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। जिन 3 कमेटियों की कमान भारत को सौंपी गई है वह है तालिबान सेक्शन कमेटी, आतंकरोधी काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीबिया सेक्शन कमेटी। सोमवार को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर अपना 8वां कार्यकाल शुरू किया है। त्रिमूर्ति ने बताया कि तालिबान सेक्शन कमेटी हमेशा से ही भारत की प्रमुखता में रही है। इस कमेटी की अध्यक्षता से भारत को अफगानिस्तान में शांति की स्थापना में चुनौती बनने वाले आतंकवादी और उनको बढ़ावा देने वालों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। इस कमेटी को 1988 सेक्शन कमेटी भी कहा जाता है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसने हाल ही में अपने इंजेक्शन योग्य कोरोना वायरस रोग वैक्सीन के लिए राष्ट्रीय ड्रग्स नियामक की आपातकालीन उपयोग स्वीकृति प्राप्त की है, उसने अब अपने इंट्रानेजल नाक के जरिए देने जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार के पहले चरण का ट्रायल करने के लिए आवेदन किया है। अभी तक भारत को जो वैक्सीन मिली है वह इंजेक्शन के रूप में है, लेकिन भारत बायोटेक बिना सुई इंजेक्शन के वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मांग रही है। अगर ये ट्रायल सफल होते हैं तो भारत में कोरोना की ऐसी वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है जिसे नाक के जरिए शरीर में डाला जाएगा और इसमें सिरिंज और सुई के खर्च से भी बचा जा सकेगा। मामले की जानकारी रखने वाले सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी ने फेज 1 का ट्रायल शुरू करने के लिए मंजूरी मांगी थी। ये निर्णय आयन आवेदन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा लिया जाएगा। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार कंपनी के फरवरी या मार्च के आसपास परीक्षण शुरू होने की संभावना है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।